सदर बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन का नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म। खालिदा जिया को 2018 में करप्शन का 17 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। बांग्लादेश की फौज का कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान। स्कूल भी खुल जाएंगे, कारोबार मामूल पर आ जाएगा। आज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का शराफिया तो नहीं है। ये तो वो गुलदस्ता है जो कि मुतवस्सत और गरीब तबकों का है। तो ये जानने की बात ये है कि ये जो आपकी फ़ौज है, ये किसी ख़ास एक सियासी सोच, एक ज़ाविये, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक मजहब, एक मसलक, उसको तो लेके नहीं चल रही ना। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। DG ISPR ने कहा कि कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज पूरी कार्रवाई करेगी। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। और इसका तरीका वारदात क्या है? बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, थराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो, और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। गवादर में चले जाएं, वहाँ आपको हुकूमत की रिट मिलेगी। DG ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आप सड़कें ब्लॉक न करें। उन्होंने कहा कि हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। आपने देखा उन्होंने आग भी लगाई। बलोच यकजहती कमेटी और इसके नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की एक प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी के सिवा कुछ नहीं। स्मगलिंग से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा बलोचिस्तान के ईरानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोजगार की कमी है। बलोचिस्तान के इन इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है खत्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है। रवा साल दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 23,622 ऑपरेशन किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कल अदम TTP को फितना खराज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। DG ISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली इजला और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। बानी PTI ने फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात न रखने को हमाकत करार दे दिया। एक बार फिर कहा कि वो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात में अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फियाँ नहीं करने पर रजामंद। बोले हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सके। शहबाज हुकूमत से ऐसी बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए बानी PTI ने कहा कि अमरीका के खिलाफ कोई रंजिश नहीं। हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फौजी क़यादत के हवाले से गलतफहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। 9 मई का शख्साना हल होने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। बोले नैयर बुखारी का बयान उनकी ज़ाती राय है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इंतखाबात कबल इस वक्त होने हुए तो फैसला हुकूमत करेगी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बानी पीटीआई को इख्तिदार का मंगता कराते दिया। कहा कि इदारों पर हमले के मनसूबा साज ने झूठ बोलकर 4 साल अवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। कभी साइफर लहराकर तो कभी अमेरिका का नाम लेकर कौम को बेवकूफ बनाया गया। बानी पीटीआई अब खुद बड़ी गलत फहमी का शिकार है। सब उनकी असलियत समझ चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बहरूपिया नारों की भीख मांग रहा है जो नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत की अपने बजट से तरक्याती मनसूबों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। वफाकी बजट से 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की तरक्याती मनसूबे की थर्ड पार्टी जायजा लेगी। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए पॉलिसी जारी कर दी। कराची हुकूमत सिंध ने सूबाई महकमों को वज़ीर आज़म की पॉलिसी की तफसीलात फराहम कर दी। अगर थर्ड पार्टी ने इत्मीनान बख्श रिपोर्ट ना दिए तो मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेप्रा, CPPA, PPIB और SCCP के अरकान शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेगी। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी से मुतालिक तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि IPP से मुआहिदों ने मुल्क को मुआशी तबाही के दुहाने में ला खड़ा किया। शुरका का कहना है कि हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे। क़यादत के अगले लाहे अमल के मुंतज़िर हैं। पंजाब में अब 5 मरला ही नहीं 4 और 3 मरला घरों पर भी टैक्स लगेगा। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। प्रॉपर्टी टैक्स रकबे की बजाय मालियत पर लगेगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रेट के मुताबिक टैक्स आयद किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से 50 लाख से ज्यादा मालियत के घरों पर 0.07% टैक्स आयद होगा। पब्लिक न्यूज ने 27 अप्रैल को घरों पर टैक्स छूट खत्म करने की खबर दी। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शहराए फैसल, कोरंगी, मलीब एयरपोर्ट और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। शहर कायद के इलाके लियारी और चाकवाड़ा में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की सिंध भर में अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेश गोई। सुबह भर में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सिबी और गिरदनवाह में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद दरियाई नाड़ी कनाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाड़ी कनाल के इर्द गिर्द के मकानों को अलर्ट जारी कर दिया गया। सिबी के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हेल्पलाइन और फ्लड कंट्रोल रूम कायम। तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के घरों और सड़कों की नकासियात का काम भी जारी है। सैलाब के बायस बंद होने वाली कोयटा सिबी कौमी शाहराह बहाल हो गई। बोलान में सफर करने से पहले शहरियों से कंट्रोल रूम से राबता करने की हिदायत। कज़ाफ़ी स्टेडियम की जदीद बुनियादों पर तामीर नौ का सहरा मोहसिन नकवी के सर पर है। वज़ीर आज़म का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रिकेट टीम की दोबारा तश्कील नौ करें, सिर्फ मेरिट पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाए। मेरिट के खिलाफ वज़ीर आज़म भी सिफारिश करे तो ना माने। क्रिकेट टीम की तश्कील नौ मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और एडवाइज़र वक़ार यूनुस की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बुरा नहीं है। चीफ सेलेक्टर खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर करें। डोमेस्टिक चैंपियन कप हर साल होगा। खिलाड़ियों के मुआवजों और मैच फीस में इजाफा कर दिया गया। कैटेगरी 1 के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। चैंपियंस कप में इंटरनेशनल खिलाड़ी भी खेलेंगे। और
और अदाकारा नाज़रा ने युद्ध से 8 साल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन इस दौरान लाखों दिलों पर राज किया। अदाकारा नाज़रा ने अपनी ज्यादातर फिल्मों में ड्रामाई मनाज़िर को नहायत महारत और खूबसूरती के साथ अक्सबंद करवाया। फिल्मों में उनके रक्स पर तो शाकीन झूम जाते। इन्हें लाहौर में एक रेस्टोरेंट के बाहर गोलियां मार दी गई। आज उनकी 29वीं बरसी।